हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, मजे में, बेहतरीन की नहीं? तो जैसा कि हम अपनी क्लास 10th की मैथ्स की सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो उसी क्रम में आज अपन करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर का कवर। सिमिलैरिटी वाला पार्ट जो है अपना, उसको कवर करेंगे इस पर लेकिन जो ज्यादा चांसेस हैं वो आपकी जो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं वो सर्किल के कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। तो उसमें भी अपन कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन एक फिर भी कुछ बेसिक क्लियर करने के लिए सिमिलैरिटी की पे बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए, उनको आज कवर करते हैं। जनरली जो चांसेस है इस बार, वो सर्कल का जो टेंजेंट नॉर्मल वाला है ना, टेंजेंट वाला पार्ट, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स वाला, सर्कल्स की प्रॉपर्टीज पे उन पे बेस्ड आपको सिमिलरिटी का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कॉन्सेप्ट का। तो उन पे तो अपन करेंगे जब सर्कल वाले को कवर करेंगे, लेकिन आज कुछ क्वेश्चंस ट्रायंगल पे बेस्ड कर लेते हैं, जिससे कि अपना जो बेसिक पार्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। बाई चांस आता है तो उसको अपन कर सकते हैं। ठीक है। कौन से क्वेश्चन करना है भैया? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। ठीक है। इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख सकते हो। अपन ऑलरेडी काफी हद तक कवर कर चुके हैं। जब से अपन ने लास्ट वीडियो में सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला कवर किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट। ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं भैया। 55 नंबर का क्वेश्चन है। 54 तक ऑलरेडी अपने कवर हो गए हैं। क्या बोल रहे हैं? साथ में आप चाहो तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, कर लेना पूरा, आप देख के कर लो। डायग्राम गिवन है। इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल है ए पर। ओके, गिवन है डायग्राम। ठीक है। और एडी ऑल्टीट्यूड है, शायद ऐसा बोल रहे हैं। एडी क्या है? ऑल्टीट्यूड है, तो ये 90 होगा। ठीक है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ए डी के। एंड सेकेंड पार्ट में आपको बोलना है कि अगर बी डी की लेंथ है 3.6 और सी डी की लेंथ है 6.4, तो आपको बताना है ई डी की लेंथ क्या होगी। और फिर फोर्थ पार्ट में आपको बताना है, सॉरी थर्ड पार्ट में, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी रेशियो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए डी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। रेशियो बताना है। तो ये दो चीज, तीन चीजें फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं बिल्कुल बेसिक से। सिमिलरिटी के तीन क्राइटेरिया होते हैं, याद रखिएगा। एंगल एंगल, या फिर इसके साथ एंगल एंगल एंगल, पहला क्राइटेरिया। सेकंड है साइड साइड साइड, तीनों प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। और तीसरा साइड एंगल, साइड का, दो साइड का प्रोपोर्शन में और एक एंगल इक्वल। ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले हमें ए बी डी दिस वन और सी ए डी दिस वन, इनको हमें करना है सिमिलर। आइए करते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट के लिए इन ट्रायंगल लिख लीजिएगा आप किस ट्रायंगल की बात कर रहे हो। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी ए डी। ठीक है सर। तो अब आप देखो, क्या आपको कुछ इक्वल दिख रहा है? पहले तो मे भी आपको शायद ये वाला दिख जाएगा कि ए बी डी में एंगल डी और सी डी में एंगल डी, तो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी 90 डिग्री। अब क्या आपको एक एंगल और कोई दिख रहा है जो कि इक्वल हो सकता है? तो उसके लिए थोड़ा सा बस सोचना पड़ेगा। क्या कि अगर हम इसको कंसिडर कर लें, ये होगा एक्स एंगल, तो ये कितना हो जाएगा? एक एंगल में तीनों का सम होता है 180। ये 90 है, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। देखो ये 90 है तो बचे दोनों का सम 90 होगा। ऑब्वियस है, तीनों एंगल का सम 180, जिसमें से ये अकेला 90 हो गया है, तो बी और ये इतना पार्ट मिलाकर 90 बनना चाहिए। ये एक्स है तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए पूरा है 90, जिसमें से ये है 90 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? बेसिक है। तो हम बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू एक्स। तो देयर फोर ट्राइंगल डी बी ए सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी, डी ए सी, वाई एंगल एंगल। ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा होगा बिल्कुल बेसिक तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सिंपल था। ठीक है। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें ए डी निकालना है। तो नाउ सिंस हमें पता है डी बी ए सिमिलर है ट्राइंगल डी ए सी की, तो हम यहाँ से कुछ साइड का प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। आज थोड़ा सा कोल्ड है तो आपको आवाज़ में चेंज देखने को मिल रहा होगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो डी बी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी ए अपॉन ए सी इक्वल्स टू डी ए अपॉन डी सी। ठीक है। अब हमें जो जो डेटा गिवन है वो यूज़ कर लेते हैं, और जो हमें निकालना है वो बी डी गिवन है। ठीक है। डी ए पूछा है, फिर सी डी गिवन है हमें, और डी ए पूछा, तो इसको हटा देते हैं। इनकी जगह पुट करते हैं डेटा 3.6 अपॉन डी ए या फिर ए डी, कुछ भी लिख लो,
ठीक है, डी है ये, ओ नहीं है, डी ए इक्वल में डी ए अपॉन में डी सी कितना है 6.4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3.6 इंटू डी 6.4 इज इक्वल्स टू डी ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से खेलिएगा, अपॉन 10 तो ऊपर क्या आएगा 36 इंटू 64 अपॉन आ जाएगा 100। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा रूट। तो आप देखोगे तीनों नंबर्स ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, 36 है 6 का, 64 है 8 का और 100 है 10 का। तो ये नहीं कि आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर ढूंढ रहे हो इसका रूट, कैलकुलेशन इजी बनाना है, टफ नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर थी तो हमने डायरेक्ट लिख लिया है। 48 हो जाएगा, 48 बाई 10 करना आप तो हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। हो, तो इस तरीके से हमारी डी की लेंथ आ गई है, आई डी कुछ भी कह लो। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एरिया बताना है ट्रायंगल एबीडी जिनको हमने सिमिलर किया है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीएडी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर हमें सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया बताना पड़ता है तो उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है किसके, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के इक्वल होता है। तो ध्यान से देख लो भैया जल्दी से। तो हमें पता है यहाँ से कोई भी एक साइड का पेयर उठा लीजिए आप, डी बी अपॉन डी उठा लो, बी ए अपॉन ए सी उठा लो या डी ए अपॉन डी सी, क्योंकि देखो करस्पॉन्डिंग साइड इन्हीं ट्रायंगल्स के तो हैं ये। तो आप डी बी अपॉन डी लिख सकते हो, डी बी अपॉन डी ए का होल स्क्वायर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अपन लिखते हैं डेटा, डी बी कितना है अभी गिवन था, डी बी तो 3.6 अपॉन डी अभी निकाल लिया 4.8। ठीक है, इसको डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, फिर 12 से रिड्यूस कर देना, 12 से 3 बार, 12 से 4 बार, इसको रूपिन कर लो, 9:16 हो जाएगा रेशियो। कितना भैया 9:16। तो ये आ गया उनके एरिया का रेशियो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसमें सिमिलरिटी किस तरीके से करते हैं वो यूज हो गया है, सिमिलर करने के बाद साइड का पोर्शन कैसे लिखते हैं वो यूज हो गया है, और एरिया कैसे निकलते हैं देखना, एरिया का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना, ऐसा मत कर देना कि डीबी के साथ आप डीसी ले लो, एसी ले लो, नहीं नहीं नहीं, जो यहाँ पर रेशियो बने वही लेना है, कोई एक ले लेना है। ठीक है, उनका स्क्वायर, तो इस तरीके से हमारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक स्लाइड पर एक ही उपाय, कोई बात नहीं, हो गया, चलिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्टी सिक्स नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल दिस, डायग्राम गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, एंगल बी इक्वल्स टू 90, ए बी की लेंथ 12 है, ओके, ए सी की लेंथ 15 है, ओके। तो क्या मतलब क्या है, डी और ई पॉइंट्स हैं ए बी पर और ए सी पर कुछ इस तरीके से, डी और ई। ठीक है, और ए डी आपका 90 है, हाँ ठीक है बना दिया है, एंगल ठीक है, तो डी ई की लेंथ गिवन है, डी ई कितना है 3 सेंटीमीटर है डी ई। आपको बताना है एरिया, बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और फिर बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, इसमें डायरेक्ट एरिया का रेशियो नहीं पूछा है, एरिया ही पूछा है एक्चुअल। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्या पहले मैं अगर एबीसी की बात करूं तो क्या आप एबीसी का एरिया निकाल सकते हो, आपको क्या क्या डेटा गिवन है, ए बी की लेंथ 12 है, ए सी की लेंथ 13 है, और आपको डी ई की लेंथ पता है। ठीक है, 3 डेटा पता है, तो क्या आप इन्हीं की हेल्प से क्या एबीसी का एरिया निकाल सकते हो। आप हो सकता है सीधा सिमिलरिटी में घुस जाओ, सिमिलर कर दो, सिमिलर ठीक है करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। पहला स्टेप आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से हो जाएगा। अगर हम इस एरिया की बात करें, इसके एरिया की, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर एबीसी की बात करेंगे तो हाफ बेस क्या होता है, मतलब बेस और हाइट आपकी जो 90 डिग्री है उसकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं। तो एबीसी में 90 डिग्री है तो बीसी इंटू ए बी करना पड़ेगा हमें, बीसी इंटू ए बी। तो आप देखोगे आपके पास ए बी है लेकिन बीसी नहीं है, लेकिन आपके पास ए सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो यूज कर लोगे। देखो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यहाँ से हम यूज करके बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये अच्छी बात है, तो ये लॉजिक आपको इस टाइम पे सोचना है।
AC 15 का स्क्वायर, AB 12 का स्क्वायर, BC नहीं पता है। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, माइनस कर लेना तो एक कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से आपको पता है 9 का स्क्वायर होता है तो BC की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेटा पुट कर देते हैं हाफ, BC 9 हो जाएगा और AB आपको गिवन था 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से जाएगा 6 बार तो हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी तो एक्चुअल निकल गया हमारा बिना सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट के, लेकिन एडीई को निकालने के लिए हमें दो को सिमिलर करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। कौन कौन से? एडीई और एबीसी को सिमिलर करना पड़ेगा। तो आप पहले लिखोगे इन ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल एबीसी। देखते हैं क्या क्या कुछ दिख रहा है हमें। एडीई ये छोटा वाला और एबीसी बड़ा वाला, ये तो सिमिलर दिख गया कि एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। ठीक है, और EDE में एंगल E और ABC में एंगल B 90 डिग्री है। सो देयरफॉर वी कंसीडर ट्राइंगल AED सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के Y एंगल। ठीक है, अब इनके साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? AE अपॉन AB, ED अपॉन BC और AD अपॉन AC। ठीक है, साइड का रेशियो ये हो गया है। तो अब हम एरिया निकालना है एक्चुअल में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE या फिर AED कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राइंगल तो सेम ही है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो करस्पॉन्डिंग साइड अब वो वाली लीजिएगा जिनकी आपको दोनों वैल्यूज पता है। जैसे कि AE और AB अगर आप ले रहे हो तो AB पता है, AE पता है, नहीं पता है। ED और BC ले लोगे तो BC पता है, हाँ BC की वैल्यू निकाल ली, और ED ये रही गिवन है, तो इसको आप ले सकते हो, मतलब DE अपॉन BC का होल स्क्वायर। अब आपको AED का एरिया निकालना है, लेकिन हमें ABD हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो उसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। डायरेक्ट यूज करेंगे 54। यहाँ पर हो जाएगा क्या, DE कितना है 3 और BC कितना है 9। ठीक है, तो 1 3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इक्वल्स टू 54 मल्टीप्लाई में जाएगा इंटू 1/3 का इसको 1/9, तो 9 से डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा, तो 6 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, इस तरीके से निकाल लोगे। ABC पूरा 54 था जिसमें से AED आपका है 6 स्क्वायर यूनिट। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल पार्ट इसमें हमारा यूज किया जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना इसको। ठीक है, 56 हो गया ना, 57 देखो थोड़ा सा लेंथी है, उसको अपन बाद में करेंगे, पहले अपन देखते हैं 58 वाला जो कि BPT पे बेस्ड है। ठीक है, पहले 58 देख लेते हैं। 58 डायग्राम दिया है कुछ इस प्रकार। PABQRD क्या है ये? QR पैरेलल है AB के गिवन है, और DR पैरेलल है QB के। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, PQ का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए PD इंटू PA के। ठीक है, आप भी कर सकते हो भैया ट्राई, आ गया है तो पॉज करके कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हमें BPT का यूज करना है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, एक ट्रायंगल में अगर आपने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि दो पॉइंट्स दो साइड्स के कट करते हुए पास हो रही है, तीसरे के पैरेलल है, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है उन साइड्स को। मतलब कैसे, आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल PAB की बात करेंगे हम। तुम्हें पता है कि QR पैरेलल है AB के, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर PQ अपॉन QA इक्वल्स टू PR अपॉन RB बाय BPT, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ये होता है BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे हम इन ट्रायंगल PQB में अप्लाई कर रहे हैं, PQB में। तो आप PQB में देखोगे तो DR पैरेलल है QB के, DR पैरेलल है QB के, तो नाउ देयरफॉर PD अपॉन DQ इक्वल हो जाएगा PR अपॉन RB के, PR अपॉन RB के। ठीक है, इसको हम सेकंड कर लेते हैं। अब आप देखोगे दोनों में हमें एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या? PR RB, PR RB। तो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं।
ऑन कंपेयरिंग पी आर सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू ए, पी क्यू अपॉन क्यू ए इक्वल्स टू पी डी अपॉन टी क्यू। ठीक है, अब देखो पी क्यू ये रहा, पी डी ये रहा, पी ए। थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, इसमें सिस्टम बनाना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम हैंग हो जाएगा फिर। और हमें डी क्यू को पी क्यू बनाना है और इसको ये बनाना है, उसको वो बनाना है। ठीक है भैया, देखो पी क्यू चाहिए है, पी डी चाहिए, डी क्यू और क्यू ए को कुछ इस तरीके से हमें वो करना पड़ेगा कि अपना काम बन जाए। ओके ओके ओके, तो अपन पी क्यू को हम एज इट इज रहने दें। अगर पी क्यू एज इट इज, क्यू ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ए हमें नहीं चाहिए, हमें पी ए चाहिए और पी डी चाहिए। तो हम क्यू ए को हम क्या ये लिख लें, पी ए माइनस पी क्यू, पी ए माइनस पी क्यू लिख ले रहे हैं अगर हम, कोई दिक्कत ना हो तो। पी डी एज इट इज है, क्यू ए को हमने रख लिया है पी ए माइनस पी क्यू। ऐसे डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को हम लिख सकते हैं पी क्यू माइनस पी डी। लिख दें, लिख दें, बोलो बोलो ना, क्या लिख दें, डी क्यू को लिख दे रहे हैं, सॉरी डी क्यू को पी क्यू माइनस पी डी, पी क्यू माइनस पी डी, कोई दिक्कत नहीं है। रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसका, रेसिप्रोकल। तो पी ए माइनस पी क्यू अपॉन पी ए, सॉरी पी क्यू, पी क्यू माइनस पी डी अपॉन पी डी। अब दोनों साइड इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, पी ए अपॉन पी क्यू माइनस पी क्यू अपॉन पी क्यू, पी क्यू अपॉन पी डी माइनस पी डी अपॉन पी डी। ठीक है, अब पी क्यू से पी क्यू गया 1, पी डी से पी डी गया 1, तो पी ए अपॉन पी क्यू माइनस का 1, पी क्यू अपॉन पी डी माइनस का, तो -1 से माइनस बन गया। एट लास्ट व्हाट वी हैव, पी ए अपॉन पी क्यू, पी क्यू अपॉन पी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो पी ए इंटू पी डी इक्वल्स टू हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो मतलब इसमें जो प्रूविंग वाला पार्ट है वो थोड़ा सा खेल गया है, उसमें आपको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी इस स्टेप पर। बाकी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बीपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अच्छा क्वेश्चन है चांस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर अपन बाकी क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया है? ठीक है, चलिए ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें हमारा थोड़ा सा इन्होंने 9th का कॉन्सेप्ट यूज करा लिया कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी इसमें, क्वेश्चन अच्छा है। आर क्यू पी एस एन एम एल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, जिसमें पी क्यू की लेंथ गिवन है इसमें 16, क्यू आर की गिवन है हमें 10, एल एक पॉइंट है पी आर पर, हाँ भैया, जहां पर, और रेशियो गिवन है कुछ आर एल इज टू एल पी का 2:3। क्यू एल को जब हमने प्रोड्यूस किया है आगे, तो ये इसको एम पर और यहाँ पर ये एन पर मिल रहा है, आपको पी एन बताना है और आर एम बताना है। ठीक है, ये दो लेंस बतानी है हमें, सिमिलर या ऐसा कुछ नहीं बोला कि इसको सिमिलर करो, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा किसको सिमिलर करें हम। ठीक है, तो हमें पी एन बताना है, कहाँ है भैया, पी एन आर एम, पी एम आर एम, अरे भैया बड़ा खतरनाक है। आर एल और एल पी का रेशियो दिया है हमें। ठीक है भैया, करेंगे, कुछ करेंगे। सबसे पहले आओ सिमिलर सिमिलर खेलें, कि कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी खेलें। अच्छा, पी एन ये रहा। पहले तो भैया देख लो, हमें कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी पड़ेगी किस ट्रायंगल में, आइए बात करते हैं। यहाँ से यूज करोगे इन ट्रायंगल, विच वन,
MNS, 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 एन ट्रायंगल RMQ, RMQ, ठीक है। हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? सिमिलर, अरे यार सिमिलर मिड पॉइंट वगैरह तो उन्होंने कुछ बोला है नहीं इस आई होप है ना, आई थिंक मिड पॉइंट तो नहीं बोला है उन्होंने। मिड पॉइंट तो नहीं बोला यार इसमें। मिड पॉइंट बोलते अगर ये तो हम फिर यूज शायद कर दो। पी क्यू ये रहा, क्यू आर ये रहा, तो चलो देखते हैं भैया, कुछ बनता है व्यवस्था करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम्म। पी क्यू, क्यू आर, आर एल, एल पी, आर एल एल पी, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें दो ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे, एक ही लेते हैं, तो इसको काम करते हैं, ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं पहले पहले, इसको भी रोकते हैं। आई थिंक वो वाला फिर दूसरा क्वेश्चन होगा, लेकिन उसके भी चांसेस रहेंगे, देख लेंगे बता देंगे अगर हो पाएगा तो। आर क्यू एल एंड, एक ट्रायंगल आर क्यू एल ले रहे हैं और एक ट्रायंगल पी एल एन ले रहे हैं, पी एल एन, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले एंगल दिस इक्वल टू दिस, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसमें आप लिख सकते हो एंगल आर एल क्यू इक्वल्स टू एंगल पी एल एन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और सेकंड थिंग, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर से, क्योंकि पैराग्राम है तो अपोजिट साइड्स आपको पता है पैरेलल होती हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएगा। एंगल आर क्यू एल इक्वल हो जाएगा एंगल पी एन एल के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं एंगल ट्रायंगल एल क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एल एन पी के, वाई एंगल एंगल से, तो साइड का रेशियो लिखते हैं हम एल क्यू अपॉन एल एन, क्यू आर अपॉन एन पी, एल आर अपॉन एल पी। देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। एल आर अपॉन एल पी गिवन है, यहाँ से हमसे पी क्यू गिवन नहीं है, क्यू आर गिवन है, एन पी आ जाएगा यहाँ से। चलो इनका यूज करके हम एन पी निकालते हैं पहले, ठीक है। क्यू आर कितना है 10 है, एन पी नहीं पता, ये पी एन लिख लेते हैं इसको, और ये एल आर अपॉन एल पी का रेशियो 2:3 है, ठीक है। तो ये 2 से 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी एन आ जाएगा आपका 5 × 3 15 सेंटीमीटर, पी एन तो आ गया, ठीक है। अब आर एम निकालना है, आर एम ये रहेगा, तो इसके लिए फिर आई थिंक हमें, फिर इसके लिए हमें अगर इनको सिमिलर करते हैं, आर एम, एम एस भी नहीं है हमारे पास, आर एम को हम कैसे निकाल सकते हैं फिर, आर एम आई थिंक या तो इसमें डेटा थोड़ा सा अनसफिशिएंट तो नहीं है, फिर पी क्यू का हमने अभी यूज नहीं किया है, तो पी क्यू अभी हमारा बचा है यूज होने के लिए। इनका रेशियो, ठीक है भाई देखते हैं, चलो बनाते हैं हम कुछ व्यवस्था बनाते हैं। कुछ डेटा जरूर मिसिंग है, या तो ये इसके इक्वल होना चाहिए था, ये ऐसा कुछ बोलना चाहिए था इनको, तभी तो काम बन पाएगा। नहीं तो अपन इसको फिर कैसे लिखेंगे सिंप्लीफाई करके एन एस को, क्योंकि अब हमें एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को तो करना ही पड़ेगा। आओ देखते हैं करके, ना करने से बेटर है कुछ कर लो भैया। इन ट्रायंगल एम एन एस एन ट्रायंगल आर एल क्यू या फिर क्यू आर एल, तो एंगल एम इक्वल टू एंगल एम, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और सेकंड थिंग ये एंगल अगेन इसके इक्वली होगा फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो एंगल एन इज इक्वल टू एंगल क्यू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो देयरफॉर ट्रायंगल एम एन एस सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एम एम क्यू, अरे एम क्या लिख दिया इसमें, क्यू आर एल, क्यू क्यू आर एल नहीं था यार,
QRM, ठीक है। तो MQR, वाई एंगल, तो इसके बेसिस पर MN अपॉन MQ, NS अपॉन QR, MS अपॉन MR, ठीक है। इतना डेटा आ गया। अब MN नहीं पता है ना, हमें शायद पता करना है। MQ भी कुछ ऐसा नहीं है। NS कहाँ रहा, NS ये रहा, अपॉन में QR, ठीक है। QR ये रहा। ठीक है, ठीक है। और फिर MS, फिर आ गया। अब MS कहाँ है, MS ये रहा, MR ये रहा। देखो MN और MQ का तो कोई यूज हो नहीं रहा है, तो इसको हटा दो। NS और QR को हमें कुछ यूज करना पड़ेगा। QR तो 10 दिया है। NS नहीं पता हमें, NS ये रहा। QR हमें पता है 10 है, ठीक है। तो नहीं तो ऐसे कर लो, सुनो तो, सुन रहे हो ना। NS को मैं लिख सकते NP, पता है क्या, हाँ NP। अरे पता है ना, हो गया काम भैया। अरे आप फालतू में पंचायत करो। NS क्या हो जाएगा देखो, RQ 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये पूरा 15 है, अभी निकाल लिया 10, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस फालतू में परेशान हो रहे हो। NS कितना है, 5। QR कितना है भैया, 10। तो यहाँ से MS अपॉन MR का रेशियो आ जाएगा हमारे पास 1:2 का, ठीक है। अब ये रहा MS, ये रहा आपका MR। अब बोल रहे हैं कि ये साइड इसके इक्वल होगी, पैराग्राम है, तो ये पूरी लेंथ कितने की है, 16 की है, तो ये भी 16 की होगी। तो मतलब आपको इन साइड के रेशियो को, जो 1:2 है, इसको 16 में डिवाइड करना है, तो कांस्टेंट लेट करके कर सकते हो कि MS इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, MR इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। और पूरी लेंथ हमें पता है MS प्लस MR, जो कि इक्वल है लेट से PQ के, जो कि इक्वल है आपकी 16 के। तो x प्लस 2x इक्वल्स टू 16, तो 3x इक्वल्स टू 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16/3। बट हमें बताना है किसकी स्पेसिफिकली, RM की। RM मतलब 2x, तो हो जाएगा 2 इंटू 16/3, मतलब 32/3। तो वो कॉन्ग्रुएंसी वाला नहीं था, वो दूसरा होगा आयोग, मुझे लगा यही है, तो उसको देख लेंगे अगर पूछ सकते हैं। वैसे थोड़ा सा पार्ट अच्छा था, ठीक है, कर सकते हो इसको, एक बार रख लेना इसको भी, इसको नहीं हटाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट जल्दी से, जो कि आपका स्किल फैक्टर पे बेस्ड है, ठीक है। मॉडल वाला है ना, कॉन्सेप्ट वही। क्या बोल रहे हैं, स्किल ऑफ मैप गिवन है, कि जो मैप और एक्चुअल चीज होती है उसके बीच में एक वो होता है स्किल फैक्टर, वो गिवन है हमें 1:50,000, ठीक है। बोलना है इन अ मैप अ ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड हैज द फॉलोइंग डायमेंशन। मैप जो उसका ऑब्जेक्ट बना है वो क्या है, डायमेंशन AB 2, BC 3.5, और जो ट्रायंगल है वो एंगल ABC आपका 90 डिग्री का, ठीक है। तो पहले में तो एक्चुअल लेंथ बतानी है हमें साइड BC की, एक्चुअल लेंथ क्या होगी एक्चुअल में, और सेकंड में एरिया क्या होगा उस प्लॉट का, ठीक है। तो पहले अगर हम मॉडल की बात करें, तो मॉडल लेट से ABC, ठीक है। AB गिवन है, BC गिवन है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं उस मैप का, क्योंकि हमें पता है एरिया। पहले तो अपन लेंथ की बात करते हैं, मैप पर लेंथ, क्यों ऊपर आता मैप का डेटा, नीचे आता है एक्चुअल वाला, इक्वल होता है स्किल फैक्टर के है जो कि, तो ये 3.5 है, अपॉन में आपका जो एक्चुअल लेंथ है वो इक्वल टू 1/50,000, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC का इक्वल आ जाएगा 3.5 इंटू 50,000 के, तो एक से एक कट जाएगा, तो 3 जीरो रहेंगे, 5 हैं, 2 कैरी, तो 17। ओके, काफी ज्यादा भी है तो एक्चुअल लेंथ 17 यानी 1,75,000। ओ माय गॉड, ओ माय, कोई नहीं, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं गिवन है ये हो गया BC की एक्चुअल लेंथ। फिर एरिया के लिए सेम, एरिया ऑन मैप अपॉन एरिया ऑफ लैंड, याद रखना एरिया निकालोगे तो
के स्क्वायर रखना पड़ता है, के स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेंथ करते हो तो के स्क्वायर, एरिया होगा तो स्क्वायर, वॉल्यूम होगा तो क्यूब। एरिया ऑफ मैप हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे, हाफ बेस 3.5 इंटू हाइट दैट इज 2 अपॉन में एरिया ऑन लैंड 1/50,000 इंटू 50,000 किलोमीटर में आ गया पूरा आपका। 2 से 2 जाएगा, बस मल्टीप्लाई करना है, तो एरिया इक्वल्स टू दिस इंटू दिस 3.5 इंटू 50,000 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जल्दी से कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, टाइम की वैसी कमी काफ़ी हमारे पास भी। 3.5 इंटू 50,000 इंटू 50,000 तो कुछ ही आ रहा है, ओ माई गॉड, 875 1 2 3 4 5 6 7 इतने किलोमीटर स्क्वायर आ गया है एरिया, लैंड का एरिया आ गया इतना। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक अपन ने एक चीज थोड़ी सी बुक सुधारनी पड़ेगी कि ये जो लेंथ गिवन था ये सेंटीमीटर में था, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग इनके ये सेंटीमीटर में आया डेटा, इसके अकॉर्डिंग ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, क्योंकि डेटा सेंटीमीटर में था तो अपना हो जाएगा 175 किलोमीटर। ऐसे सेम यहाँ पर जब एरिया की बात हो रही है तो आपको सेंटीमीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 जीरो आपके हट जाएंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतने किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर से मीटर के लिए होता है ना, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने तो 100 से डिवाइड, मतलब आपको 10 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, देखो एक बार और सुन लो फिर से, 4 जीरो वापस, 4 ही थे ना, और कितने टोटल, अरे यार हटी क्या, 3.5 इंटू 5,000 इंटू 5,000, तो लो अभी कुछ और आ रहा, अभी कुछ और आ रहा था, इसके अकॉर्डिंग 5 आ रहे हैं, 2 3 5, ठीक है ये आएंगे। चलो कोई नहीं। अब हमें ये आगे सेंटीमीटर स्क्वायर हमें निकालना है किलोमीटर में, तो देखो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, फिर मीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, मतलब 1 सेंटीमीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो 1 लाख से डिवाइड करना है, मतलब हमें 10 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 जीरो से डिवाइड करोगे तो 5 तो ये हट जाएंगे, 3 ये, तो 0.0875 किलोमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर एरिया। ये हो रहा ना यार, थोड़ा सा देख लेना कैलकुलेशन में, आई थिंक शायद, हाँ यही आ रहा है ना 5 जीरो। ठीक है, तो आप ये कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो इतना एरिया होगा एक्चुअल लैंड का, बड़ा कम है यार ये तो इस तरीके से इस पे बेस पे में देखिए मॉडल वाला कट तो नहीं रही स्क्रीन, देखो थोड़ा सा आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये रहेगा आपका पर्टिकुलर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। ठीक है, चलिए, तो ये हमने आज ट्रायंगल चैप्टर को कर लिया, लेकिन हाँ इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं देखिएगा, ये इतना आप इसको एज अ इम्पोर्टेंट मत मानिएगा। ठीक है, मैंने फ्रेम किया है, मेन अब हमारे जो सर्किल चैप्टर में हम करेंगे सिमिलरिटी पे बेस्ड, वो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको अच्छे से देखिएगा, बाकी इनकी और प्रैक्टिस करना तो कर लीजिएगा, बाकी इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे मस्त रहे, अपने पढ़ाई में से। थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जो भी आपके साथ क्लास 10 की बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।